गूगल ने रशिया के लिए गूगल एड सर्विसेज को बंद कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है गूगल एडसेंस से जुड़ी हुई कि गूगल अब रशिया के पब्लिशर्स के लिए जो गूगल एडसेंस है उसको पूरी तरह से बंद कर चुका है। 12 अगस्त से ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और गूगल एडसेंस के साथ साथ अब एडमोब और गूगल एड मैनेजर की जो सर्विसेज हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। तो ऐसा किस लिए किया गया है? तो आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक वॉर चल रहा है जिससे जो पूरा वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ है वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये कंट्रीज आते हैं और दूसरी तरफ है रशिया, चीन और ये दूसरे देश। तो अब यूक्रेन पर जो रशिया ने हमला किया है उसके बाद जो गूगल है यानी कि जो अमेरिका है बेसिकली वो रशिया को पूरी तरह से कट आउट करना चाहता है। तो ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का जो है एक प्रेशर बिल्डअप होगा क्योंकि इससे जो रशिया के जो पब्लिशर्स हैं चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं उनका रेवेन्यू जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इससे क्या होने वाला है, जो लोग एड स्पेंड कर रहे हैं मतलब ये जो डिस्प्ले एड या दूसरी एड चला रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से रशिया की इकोनॉमी को बिल्कुल ही जो है वो बंद करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से या फिर आप कह सकते हैं कि गूगल की तरफ से। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखिए, इससे एक तो इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो यही है कि जो रशिया के लोग हैं उनकी इकोनॉमी, जो उनका जो इनकम है वो एकदम से कम होने वाला है, जो पब्लिशर हैं जो एडसेंस पे डिपेंडेंट है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म रशिया को फ़ायदा भी हो सकता है। रशिया इसके अंदर ज़्यादा अपना जो है इन्वेस्ट कर सकता है कि वो किस तरह से गूगल के प्रोडक्ट्स को एक तरह से टक्कर दे सकता है। हालांकि जो रशिया है वो ऑलरेडी येंडेक्स को यूज़ कर रहा है एज एन अल्टरनेटिव टू गूगल। वो उसका एक सर्च इंजन है और वो वही सर्विसेज देता है जो गूगल देता है। बट फिर भी रशिया के अंदर भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो फॉरेन कंट्रीज़ में अपने कंटेंट को जो दिखाकर उससे अर्निंग कर रहे होंगे या लोकल अपने कंटेंट से जो है गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर रहे होंगे। तो जो जिन भी पब्लिशर्स की जो पेमेंट्स पेंडिंग है वो अगस्त के एंड में जो है वो गूगल की तरफ से रिलीज़ कर दी जाएंगी। सेकंड जो न्यूज़ है वो इंडिया से जुड़ी हुई है। रिसेंटली गवर्नमेंट जो है एक ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आई थी। अब इस ब्रॉडकास्ट बिल को गवर्नमेंट ने बैक कर लिया है यानी कि वापस ले लिया है। तो ये बिल जो है जिस फॉर्म में आया था उस फॉर्म में अब लागू नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इसको चेंज करके फिर से लेके आएंगे। तो इस बिल के अंदर असल में कोशिश क्या की जा रही थी कि जो लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ देते हैं उनको एक तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही थी। बट इसके अंदर सिर्फ न्यूज़ वाले क्रिएटर नहीं थे, वो क्रिएटर्स भी थे जिनका एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है और जो करंट इवेंट्स पे या लेटेस्ट कुछ भी करंट जो होता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो उनको जो है OTT ब्रॉडकास्टर की कैटेगरी में रखा जाना था। इस बिल को जो है वो 1995 के केबल टेलीविज़न एक्ट को रिप्लेस करके लाया जाना था। तो पहले क्या था कि पहले का गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो टीवी न्यूज़ चैनल पर तो था ही, बट इसके हेल्प से जो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी कि जो भी लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यूज़ देते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी करंट इवेंट पे बात करते हैं उनको भी इसके अंदर लाया जाना था। अब इसके लिए क्रिएटर्स को कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी थी। अब जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर तो ये हालांकि अप्लाई नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी जो लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं उनको एक कमेटी बनानी पड़ती है और उनका जो भी कंटेंट होता वो उस कमेटी से पास होने के बाद ही जो है इंटरनेट पर आना था। बट फिलहाल इसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पब्लिशर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। गूगल AI ओवरव्यूज, जैसा कि आप जानते हैं जब हम गूगल पर कुछ टाइप करते हैं तो AI उसका आंसर दे देता है। तो अभी रिसेंटली गूगल ने क्या किया है, अब वो जितने भी आंसर्स आएंगे तो गूगल उनके साथ कुछ ना कुछ लिंक्स देगा, यानी कि वो यूज़र उस आंसर को पढ़ने के बाद उस वेबसाइट पे जा सकता है। तो इससे उन पब्लिशर्स को फ़ायदा होने वाला है जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली पहले लोगों के मन में ये था कि गूगल सीधा ही आंसर दे रहा है तो कोई वेबसाइट क्यों विजिट करेगा, बट अब इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब हर इन्फॉर्मेशन के साथ एक सोर्स दिया जाएगा। अब इस सोर्स के ऊपर SE रैंकिंग ने एक स्टडी की है और उस स्टडी की कुछ फाइंडिंग्स हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि पहली फाइंडिंग ये है कि 7.47% जो है क्वेरीज गूगल AI ओवरव्यूज को ट्रिगर करेंगी। पहले ये नंबर ज़्यादा था, अब ये नंबर कम हो गया है, यानी कि इंटरनेट पर जितनी भी सर्चेज हो रही हैं उसका 7.47% ही अब AI ओवरव्यूज के हेल्प से आएगा। ओवरव्यूज की लेंथ को भी थोड़ा कम किया गया है, तो ये अराउंड 2600 कैरेक्टर्स के अंदर अब आपको उसका आंसर मिलेगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा लिंक की जाने वाली वेबसाइट्स थी वो वेबसाइट्स थी यूट्यूब, लिंक्डइन और हेल्थलाइन, यानी कि ये 3 वेबसाइट्स को
जितने भी रिजल्ट्स आई है, जो स्टडी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये 3 वेबसाइट्स जो है इंक्लूड की गई। इसके अलावा HTTPS वेबसाइट्स को इसके अंदर जो है प्रेफरेंस दी गई, और रेडिट और कोरा जो कि गूगल के पेज पर बहुत ज़्यादा स्पेस पहले से ही ले रहे हैं, तो उनको यहाँ पर कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया गया है। साथ ही 19% जो वेबसाइट्स हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, यानी .gov वाली, और 26% जो वेबसाइट्स हैं वो .edu वाली वेबसाइट इसके अंदर अब आने वाली हैं। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि गूगल अब जो है ट्रस्टेड साइट्स को AI ओवरव्यूज में जो है एक स्पेस देने वाला है, और अगर आपकी वेबसाइट HTTPS नहीं है तो आपको वो स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात रही कि अगर आप भी अपना कुछ कंटेंट लिखते हैं तो अगर उसको आप .edu या फिर .gov से उसको लिंक करते हैं तो आपको भी उसके अंदर एक फ़ायदा मिलने वाला है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।